आचार्य महाराज ने प्रवचन में जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुदेव ने जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुवर सन्मति सागर जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। दुर्ग में चतुर्मास था, तो उन्होंने किसी श्रावक को, एक साधारण भोले भाले सरल स्वभावी श्रावक को उपदेश दे करके 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। 2 प्रतिमा पालन करो, क्यों फिजूल में अपना समय और उपयोग खराब करते हो। दिन में 2 बार भोजन करना, 2 बार सामयिक करना, स्वाध्याय करना, शांत रहना, क्योंकि ये जीवन अशांति के लिए नहीं मिला है, जीवन परम शांति की उपलब्धि के लिए मिला है। और उसने जो आज्ञा गुरुदेव 2 प्रतिमा उनने ले ली। प्रतिमा लेकर के महाराज जी तो वहाँ जिन दर्शन के लिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ कर के चले गए। इतने में सीढ़ियों पर किसी पंडित जी टाइप के व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। और पंडित जी उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाएं तो तुम कुएं का पानी कहाँ से लाओगे, तुम शुद्ध आहार कैसे करोगे, तुम्हारे आजीविका कैसे करोगे, सामायिक में क्या करोगे, 25 बातें उससे सीढ़ियों से वापस आते आते आचार्य महाराज भी, जब ये बात चल रही थी तो वो भी साइड में खड़े होकर सुनने लगे कि बात मामला क्या है भाई, अभी इसको व्रत दिए हैं तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। जब 10 प्रश्न पूछ लिए ना तो व्यक्ति धीरे से क्या बोलता है, पंडित जी बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जो कुछ गुरुदेव ने बताया है मैं उतना पालन जरूर करूंगा। तपस्वी सम्राट की बात अलग थी। एक दिन आहार, एक दिन उपास, एक दिन आहार, एक दिन उपास, कभी 2 उपास, कभी 4 उपास। तो उनकी महिमा अलग कि उनके 6 महीने के उपास तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपन करना चाहे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता? फिर ऐसे हो सकता है कि साल भर के लिए रात में सब प्रकार के भोजन पानी खाद्य स्वाद का त्याग कर दिया जाए। माने रात में सूर्यास्त के बाद पानी की बूंद भी ना पी जाए तो पूरे 12 घंटे 13 घंटे तक के लिए त्याग हो गया। 12 घंटे दिन में छूट थी, 2 बार भोजन 1 बार ले रहे थे, रात में कुछ नहीं लिया। ऐसी पूरे साल भर की रातें निकालो, कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने का उपास। कौन कौन करता है आप बताओ? देखो सौभाग्यशाली हैं, कम से कम 50 श्रावक श्राविकाओं के हाथ ऊंचे किए। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी, वो वाली बात नहीं चलेगी कि हम तो दूध पानी लेते हैं। मरे जी सब त्याग है, लेकिन वो जो होता है ना वो फलाहार, फल फलूट समझ में आया ना? फल फलूट लूट, अरे दाल दलिया की बजाय वो लूट मचा दी तुमने तो। फल फलूट क्यों भाई, क्या बात हो गई? दिन में जब 2 बार अच्छे से भोजन हो गया तो अब रात में मुंह में कुछ डालने की जरूरत कहाँ बची? जानवर भी मुंह बंद कर लेते हैं, अपन तो जिनवर बनने वाले, अपन तो इंसान हैं? बहुत सारे किस्से हैं। आपको किस्से कहानियां सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि महाराज जी भी किस्से कहानी सुनाते हैं, तत्व की बात नहीं बता रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे देखो भाई मैं भोजन 1 बार ही करता हूँ। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, चलो शाम का टेंशन खत्म हुआ हैं, पर्यूषण में पंडित जी आए हैं, भैया जी आए हैं और 1 ही बार भोजन करते हैं, तो अपन सब श्रावक भी एकासनी करने वाले हैं। लेकिन फिर देखो फिर ऐसा है कि मैं भोजन तो 1 ही बार करता हूं, लेकिन शाम को थोड़ा सा पानी वगैरह ले दे। चलो आप सोचेंगे कि पानी लेते तो कोई बात नहीं, पानी सुबह अपन भरते ही हैं, उसको बचा के ठीक से रख लेंगे। मालूम पड़ा फिर पानी अकेला नहीं जमता है, दूध पानी लेते। फिर दूध पानी के बाद क्या हुआ? फ्रूट आ जाते हैं, फिर क्या? ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें आपका त्याग धर्म नहीं निभ रहा। पर्यूषण आ रहे हैं, हम किसी को हतोत्साहित नहीं करने वाले,
हम तो इस बार उत्साहित करेंगे कि जयपुर में 100 से ज़्यादा तपस्वी निकलना चाहिए। कल यहाँ के सब अधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि पर्यूषण में बहुत कार्यक्रम करने वाले हैं और रोज़ सुबह बढ़िया विधान होगा, 500 से ज़्यादा जोड़े बैठेंगे और दोपहर को क्लास चलेगी, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर आई बात तपस्या करने वालों की, तो बोले 60-70 तो हो ही जाएंगे। हमने इशारा किया कि आप 60-70 भूल जाओ, तपस्या करने वाले इस बार 100 से भी ज़्यादा होंगे। तपस्या का मतलब है बहुत सारे श्रावक कितना हिम्मत दिखाते हैं कि पर्यूषण के 10 उपवास कर लेते हैं। कोई 5 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 32 करते हैं। युवा अभी तक हमने देखा चतुर्मास में कि 10 युवा निकलते हैं कि जिनने आज तक एक आसन नहीं किया ना, वो जिद पर आ जाते हैं तो 10 उपवास भी कर लेते हैं। अब ज्ञानी इसको बाल तप की श्रेणी में नहीं डालते ना तुरंत, ये तो जिद में किया है तो ये तो आदमी ऐसा है, इसको तुरंत मत डाल देना। हो सकता है उसका ये किया गया बाल तप उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा दे कि सच्चे तप में बदल जाए। अरे झूठे आदमी को सच्चा होने में देर नहीं लगती है क्या? हाँ, अभी आपका बेटा सिर्फ आपके लिहाज से मंदिर जा रहा है, सिर्फ आप माता जी के भय से रात में भोजन नहीं कर रहा है, मम्मी नहीं देती है इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन इसके झूठापन उसका ये जो अभी मजबूरी है, हो सकता है कल मुनिराज का उपदेश सुनकर के उसकी विचारधारा ही बदल जाए और फिर पछतावा भी करे कि मैंने आज तक किया तो सही लेकिन सच्चे मन से नहीं किया। आज से मैं सच्चे मन से जिन धर्म का पालन करूंगा, जिन दर्शन करूंगा। इसलिए कोई जुड़े तो उसे आप हतोत्साहित मत करना। ये जरूर है कि भाई जैसे जमे वैसे कर। तेरे से पानी लेकर के उपवास हो रहे हैं, दिन में 1 बार की पानी की छूट रख ले, 2 दिन में 1 बार की पानी की छूट रख ले। उसमें झूठा काम नहीं करना, उसमें जैसा नियम लो वैसा पालन कर सकते हो। तो मंगलमय अवसर आने वाले हैं, अपन अपने निज चैतन्य स्वभाव की सुरक्षा का पुरुषार्थ करें। अंजन चोर जैसे जीव भी देखो तो श्रद्धा के बल से। हमने भगवान महावीर स्वामी को साक्षात नहीं देखा, और कभी देखा भी होगा तो आज हमें कोई याद नहीं है। बचपन में आपने ऐसे कुछ लोग होंगे जिनने तपस्वी सम्राट को देखा होगा, 3 साल की उम्र में देखा होगा, 2 साल की उम्र में दादाजी ले गए होंगे, हैं? आपने तो पूरे ख्याल में देखा होगा। आप तो शायद मंच संचालन भी करते होंगे ऐसा। अच्छा, तो आप माने जन्म से ही मंच संचालन करते हैं, बचपन से? तो ये सौभाग्य है आपका भी कि ऐसे तपस्वी का दर्शन मिला। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो माने बड़े हो गए हैं और आपको सब पता है, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ उस छोटा बच्चा गया होगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो कहेगा, बताएगा कि मैं भी तब जो है ना 3 साल का था और मेरे दादाजी लेके जाते थे और धीरे धीरे कहते थे कि पाँव दबाओ, अंगूठा दबाओ,